हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 वर्षों के बाद। दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उड़ते सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के उड़ते सिख के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुल्खा सिंह को। दोस्तों भारत के उड़ते सिख के नाम से मुल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि चर्चिल ने। दोस्तों चर्चिल ने कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को। दोस्तों भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 सेकेंड। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि 52 सेकेंड है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका था? चेतक घोड़ा किसका था, यानी कि चेतक किस घोड़े का नाम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राणा प्रताप के घोड़े का। दोस्तों राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद से। दोस्तों ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला। दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने। दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जेवलिन थ्रो से। दोस्तों जेवलिन थ्रो एक खेल का नाम है, उसी से नीरज चोपड़ा का संबंध है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 फरवरी को। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में। दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता। दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1869 में। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कुतुब मीनार। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि हैदराबाद में। दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और आप नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टिहरी बांध। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आता है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश में। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि भारत देश में। दोस्तों सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 9 अगस्त को। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड की। दोस्तों हमारे भारत देश में एकमात्र राज्य है नागालैंड जिस देश की राज्य भाषा अंग्रेजी है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। दोस्तों अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि देवप्रयाग में। दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र में। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि पाकिस्तान में। दोस्तों इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है लेकिन जब बंटवारा नहीं हुआ था तब भारत देश में था।
दोस्तों इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। दोस्तों चरक एक राज चिकित्सक का नाम है और वो किस राज के राज चिकित्सक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्ठ राज के। दोस्तों कनिष्ठ जब राज करते थे तब के राज चिकित्सक थे कनिष्ठ के। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि भारत देश का। दोस्तों दूध उत्पादन में भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भोपाल में। दोस्तों भोपाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि सर सैयद अहमद। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। सर सैयद अहमद जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि संस्कृत। दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा भी संस्कृत थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी मौर्य राजवंश के प्रथम शासक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई। दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शेरशाह ने। दोस्तों शेरशाह ने बनवाई थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मैसूर का। दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बीजापुर में। दोस्तों भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कुमारगुप्त। दोस्तों कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे कहीं नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी। दोस्तों महावीर की माता कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिशला। दोस्तों त्रिशला महावीर की माता जी थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे।
महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मौर्य वंश के। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान सम्राट अशोक के जी मौर्य वंश के थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार के। दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक जी थे। दोस्तों याद रखिएगा, सम्राट अशोक जी बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। दोस्तों अच्छे से याद करिएगा और अपने नोट्स में नोट करिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो पहले से तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर का बाग। दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों बुद्ध भगवान शाक्य वंश से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर। दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2001 में। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों किस पवित्र नदी को गंगा कहा जाता है? किस पवित्र नदी को गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी को गंगा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था?
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों आपको अगर भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महल कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिटी पैलेस। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महल सिटी पैलेस है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को सूर्य प्रदेश कहा जाता है? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सूर्य प्रदेश कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को सूर्य प्रदेश कहा जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान को। दोस्तों राजस्थान को भारतीय राज्य का सूर्य प्रदेश कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों सॉरी यहाँ पे ए होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील जो है। दोस्तों चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार देखा गया है। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? भारत में सबसे पहले कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट। दोस्तों भारत में सबसे पहले आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा तो देख रहे हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है? दोस्तों भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आज तक जो है भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है। दोस्तों आज तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारा भी चैनल है, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जीके जीएस या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पे रीजनिंग का, मैथ का भी क्वेश्चन जल्द ही आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं और वीडियो को बनाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।